सब्सक्राइब कीजिए कार ऑडियो इंडिया चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं उनका दोस्त करणवीर फ्रॉम कार ऑडियो इंडिया। दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा यूट्यूब में मैं आपको अपने चैनल पे कार ऑडियो म्यूज़िक सिस्टम के रिलेटेड ही वीडियोस डालता हूँ, जैसे एम्पलीफायर, सबवूफर, स्पीकर्स। आज बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि मिक्सर को कैसे चलाते हैं। कभी आपने देखा होगा कहीं पार्टीज़ में या कहीं स्टूडियो में, कहीं भी आपने देखा होगा कि मिक्सर चलते देखे होंगे आपने, और आपके मन में हमेशा क्वेश्चन होगा कि यार इसको कैसे चलाएं, कैसे इसको समझना है, कैसे इसको चलाना है। तो आज मैं वही प्रॉपरली मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँगा। यूट्यूब पे और भी काफ़ी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर मैंने देखा है इतना प्रॉपरली नहीं कोई बता सकता। सिग्नल कैसे इंसर्ट करना है, कैसे भेजना है, ऐसी चीज़ें आपको मतलब प्रॉपरली नहीं यूट्यूब पे बताते। बस उन्होंने मोटा मोटा बता देना, यहाँ से भेजा, यहाँ से डाला, यहाँ से इंसर्ट करा और यहाँ पर उनको सिग्नल को सेंड कर दिया। तो वो ये चीज़ें इतनी प्रॉपर से क्लियर नहीं होती हैं। चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं अगर आप मिक्सर पे आता हूँ, ये यामा का MG10XU मॉडल है, जो कि दोस्तों बेसिक मॉडल ही बोल सकते हैं। जैसे आप कह लीजिए एक बिगनिंग स्टार्टिंग के लिए ऐसे मॉडल है। तो फीचर्स तो हैं, ये नहीं बोलते फीचर्स नहीं है, फीचर्स पूरे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इस सेक्शंस की बात करूँ, ये 4 इनपुट्स हैं। यहाँ पे आप 4 माइक लगा सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये जैसे केबल है, ये तो 1/4 इंच केबल है, गिटार केबल है। अगर आप गिटार वगैरह यूज़ करते हो तो यहाँ पे इंसर्ट 2 पे इजी कर सकते हो। एक 2 मिनट दोस्तों जी, इंसर्ट 2 पे इसको इजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको माइक्रोफोन यूज़ करने के लिए चाहिए होगी, मुझे दोस्तों 2 मिनट दीजिए, XLR माइक यूज़ करने के लिए आपको XLR केबल चाहिए। देख सकते हैं ये XLR केबल है। क्लियरली मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इसको लगाने का क्या है, देखिए यहाँ पे एक ये U टाइप बना हुआ है, इसको पकड़ेंगे और इसमें लगा देंगे, तो ये माइक 1 हो गया। ठीक है जी। ऐसे ये 4 है। जैसे मान लीजिए माइक 1, 2 माइक लगा लिया आपने, माइक 1.2 और माइक 3 पे गिटार, माइक 4 पे अगर बेस लगाना बेस गिटार, या कुछ और आपने कीबोर्ड लगाना तो कीबोर्ड पे डायरेक्ट ऐसी एक मोनो केबल लग जाएगी। ये देखिए आपका, या सपोज कीजिए यहाँ पे आपका कीबोर्ड चल गया थ्रू 1/4 इंच केबल। तो इनका अब लेवलिंग का है, देखिए 2 क्वेश्चन बनता है। अब इनका लेवल का है, ये बेसिकली एक सेक्शन पूरा आपका नीचे तक लेवल 1 तक है पूरा। ये देखिए कंप्लीट सेक्शन है नीचे तक। सबसे पहले क्या है इधर, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, हाई पास है। हाई पास का इन्होंने 80 हर्ट्ज का एक फ़िल्टर लगा रखा है, और बाकी पैड का लगा रखा है 26 dB तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गेन है, कितना आपने इसको गेन बढ़ाना है, कम करना है। वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि आप फ्लैट रखें तो ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पर कंप्रेसर दे रखा है। सबसे बढ़िया बात, बोलते समय कुछ शब्द ज़्यादा ज़ोर से बोल हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ को कंप्रेस कर देता है। अब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, ये बहुत डीपली एग्जांपल है। जैसे आप बोल रहे हैं, एकदम बोलते बोलते एकदम आपका लेवल एकदम लाउड हो गया, तो इसको हाफ पे रखेंगे। जितना भी वो उस बंदे की रेंज जा रही है, जहाँ तक जा रही है, उसको ये कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करके एक लेवल पे लाएगा। हम तो चलिए इसको फ्लैट मान के चलते हैं। ये इसका हाइज आ गया, जिसे हम ट्रैवल बोलते हैं। कितना बूस्ट रखना है, फ़िलहाल तो फ्लैट रखें। अगर आपको लगता है आपको हाइज वाली फील लेनी है, तो इसको राउंड आप कम से कम भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, -15 से +15। और उसके बाद जैसे आप, ये मैं हाइज की बात करूँ, यहाँ पर ये प्रॉपर्स में ये जो कट लगे हुए हैं, यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं बता रखा है, ये आपको खुद अपने आइडिया से करने पड़ेंगे। बाकी मिड सेक्शन है,
मिड्स और बाकी लोज आपका बेस आ गया। अभी तो बेसिकली इनकी सेटिंग अब आप एक नॉर्मल ही रखें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने इसको फ्लैट ही रखना सारों को। और ये एफएक्स पार्ट आ गया, इसके बारे में भी बात करते हैं। बाकी ये पैन आ गया, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट पे आवाज़ भेजनी है, राइट पे। दैन ये ओवरऑल का आप देख रहे हैं पीक। पीक क्या चीज़ है? पीक मैं आपको क्लियरली कर दूं, पीक दोस्तों जैसे कि आप यहाँ से लेवल 1 बढ़ाते हैं तो वो कुछ शब्द जो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बहुत लाउड एकदम फट रही है, तो यहाँ पर ये पीक का सिग्नल दे देगा कि वो पीक हो रही है, उसको आप लेवल कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, आपने इतना ये देख लिया, यहाँ तक मैंने बता दिया। सेम माइक 2 का भी ऐसी है, सेम माइक 3 का भी ऐसी है, सेम माइक 4 का भी ऐसी है। उसके बाद ये फैंटोम है, चैनल 1 to 4 माइक प्लस 80 वोल्ट्स। फैंटोम मैं बता दूं किसके लिए यूज़ होती है दोस्तों, अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडियो वाला माइक है, तो आपने यहाँ से जस्ट इसको ऑन कर देना तो कंडेंसर आपका ऑन हो जाएगा। सॉरी कंडेंसर कह रहा हूँ, फैंटोम सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी। एक्चुअली फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गई थी, उधर ध्यान मेरा चला गया था। तो सिंपल है। उसके बाद जैसे ये तो 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6, ये 5 और 6 आपका ऑक्सिलरी आ गया, ऑक्स आ गया। अगर आप ऑक्स लगाते हैं, ठीक है, तो ऑक्स में यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए माइक सेक्शन में इन्होंने मिड्स दे दिए और यहाँ पर मिड्स नहीं दिए, यहाँ पर सिर्फ हाइज और लोज बूस्ट है, बाकी एफएक्स पार्ट दिया, बाकी पैनिंग है, बाकी इनका लेवल दिया। ठीक है जी, ये 2 ऑक्स हैं, 5 और 6 पे आप ऑक्स लगा सकते हैं। एक ऑक्स आप फ़ोन के साथ, एक ऑक्स अगर आपने पीसी के साथ, पीसी के साथ। और यहाँ पर ये इन्होंने यूएसबी दे रखी है 24 बिट, ये 192 किलो हर्ट्ज तक इसका बफर साइज़ है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे बंद हो जाएगा, अगर इसको आप दे देंगे यूएसबी हो जाएगा। ये यूएसबी लगी हुई है, देख लीजिए, ये यूएसबी इसके पीछे से लगी हुई है। और देन यहाँ पे पावर स्विच लगा हुआ है, ये देखिए। ओके, इतना क्लियर। और उसके बाद सेम यही बैंड, ये आपने कितने रखना है, लोज कितना रखना है, एफएक्स पार्ट पे अभी करते हैं। और यहाँ पर ये मोनो स्टीरियो के लिए, अगर आप अंदर को दबा देंगे स्टीरियो साउंड करेगा, अप करेंगे मोनो साउंड करेगा। दैन उसके बाद चलते चलते यहाँ पर है, ये दोस्तों सारा एफएक्स देने के लिए अगर आप साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं, माइक कुछ भी आप करते हैं, ये सारा वही सेक्शन है। इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी। बाकी ये भी एफएक्स सेंड है अगर आप दे रहे हैं। और बाकी अगर यहाँ देख पाओगे मॉनिटर्स आउट, अगर आप मॉनिटर्स, स्पीकर्स का बेसिकली स्पीकर सेक्शन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी वायर लगेगी। आप यहाँ पर सिंगल मोनो केबल भी 1/4 इंच यूज़ कर सकते हैं, 1 स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2। ठीक है, यहाँ पर LR लिखा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। इसका लेवल मॉनिटर आउट्स का लेवल ये रहा आपका मॉनिटर फोर्स। ठीक है, इससे आपका ये कंट्रोल हो जाएगा मॉनिटर सेक्शन। उसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर स्टीरियो आउट है। अगर आप एक मॉनिटर्स लगा रहे हैं अपने सुनने लिए, और आप एक मेन स्पीकर जो बड़े आपने लगा रखे हैं, और यहाँ पर देखिए बड़े वाले XLR ये मेरे पास पड़े हैं, ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एक्चुअली रिप्लेस करवाए थे, और इसको आपने देख लिया। अभी मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लगा दूंगा, ये यहाँ पे 2 स्पीकर आपके चल जाएंगे। और उसके बाद स्टीरियो आउट पे आपकी सेम ऐसी केबल लग जाएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 1/4 इंच टाइप केबल, ये आपकी स्टीरियो आउट पे आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हेडफोन्स आ गया। फ़ोन्स के लिए अगर आप 3.5 mm का हेडफोन यूज़ करो, उसके लिए आपको कनेक्टर जैक लगाना पड़ेगा। मेरे पास सिल्वर कोटेड है, यहाँ लगा दूंगा, आगे आपकी पिन कनेक्ट हो जाएगी, ये चल पड़ेगा। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी ये इसकी लेवल है -20 से लेके 0 तक, 0 से प्लस और 10 से आगे तो पीक ही देगा, आपको पता ही है। और उसके नीचे अगर यहाँ आते हैं, ये म्यूट करने के लिए, ये आपका मॉनिटर सेक्शन म्यूट करने के लिए। मॉनिटर से क्या क्या चीज़ें चलेंगी, मॉनिटर से ये चलेगा मॉनिटर आउट, और आपके फ़ोन्स आएगा, ये सारा ब्लू सेक्शन में है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें, लेवल स्टीरियो ओवरऑल पूरा ओवरऑल रखना है, वो ये है रेड में, टोटल ओवरऑल है। और ये आपका एफएक्स रूट है। मान लीजिए इंसर्ट, यहाँ से अगर आपने कोई सिग्नल, कोई रिवर्ब इंसर्ट करी है, तो सेंड कैसे करनी है चैनल्स पे, अब मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर मैं एफएक्स ऑन कर रहा हूँ। ओके, एफएक्स ऑन हो गया। और ये कितना रखना है आपने, है ना, इसको हम सेंटर ही रखेंगे। यहाँ पर ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं, रिवर्ब, हॉल और स्टेज 2। अभी मैं यहाँ पे रेडियो वॉइस करता हूँ सिलेक्ट,
देखिए प्रोग्राम 22, सेंटर प्रेस सेट हो गया। इंसर्ट, हमने इंसर्ट लगा लिया 22 पे रेडियो वॉइस। अब मान लीजिए मैंने इस सिग्नल को, ये 22 वाले सिग्नल को माइक 1 पे भेजना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एफ की नोब देखेंगे। एफ को जितना गेन, सपोज कीजिए आपने इसको हाफ पे दे दिया। अब रेडियो इफेक्ट इस चैनल में आ चुकी है। एफ इंसर्ट एक ही रहेगा आपका, एक ही इंसर्ट रहेगा, सेंड इसमें जाएगा सारा। अब सपोज कीजिए आपने प्रीसेट चेंज करना, हॉल 2 करना है, 2 नंबर पे आएंगे, सेंटर प्रेस, हॉल सेलेक्ट हो गया। तो सिग्नल तो आपने भेजा ही हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि कितनी रेंज रखनी है, और ये मैं आपको अभी बताना भूल गया, इसकी रेंज आपने तकरीबन सेंटर सेंट्री रखनी है। कोई ये नहीं कि आपने एकदम कोई फुल रखनी है, सेंटर रखें। यहाँ से फ्लैट, यहाँ से फ्लैट, और यहाँ से 2 नंबर सेलेक्ट, और इनका एफएक्स सेक्शन, ये सारों का एफएक्स सेक्शन अगर एफएक्स देने हैं। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं कि कितना रिवर्ब देनी है वोकल्स सॉरी माइक 1 में, अगर सिंगर का माइक है तो कितनी आपने यहाँ जो बोल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं कितनी देनी है। देन सेम माइक 2 में भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में देनी है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मैंने इतनी दे दी है। ये ऐसी चीज़ है आपको सुनने में पता लगेगी कि आपने कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी देनी है, कितनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको ये मिक्सर आपका बता दिया कैसे इसको यूज़ करना है। अगर इसको आपने USB के साथ यूज़ करना है तो USB केबल आपने अपने कंप्यूटर पे डायरेक्ट इनपुट कर देनी है। यामा की ऑफिशियल साइट पे जाके, ये आप यामा देख रहे हैं, वहाँ से इसकी USB ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल के हिसाब के साथ। मॉडल नंबर लिख दें यामा MG 10XU ड्राइवर, तो सबसे पहले आपको ड्राइवर निकल के आ जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। पीसी में बफर वगैरह, अगर आप पीसी पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 128, कोशिश करें 128 बफर पे रिकॉर्ड करें, जो कि एक बहुत अच्छा लेटेंसी बिल्कुल नहीं आएगी, अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत बेसिक, और आपका ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है, मेन बातों पे हुआ। ये नहीं कि मैं एक टॉपिक को लेके आपको उलझा रहा था। इंसर्ट और सेंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से आपने इफेक्ट इंसर्ट करा और सेंड में भेजना, तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों, मैं उस चीज़ का आपके लिए हल निकालने के लिए तैयार बैठा हूँ, यही आपके लिए बैठे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कार रेडियो इंडिया आपका चैनल है, जैसे वीडियो को ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।